टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उडुपिया, जिंदल, मित्तल, माल्या, एलोन मस्क, वर्ल्ड फेमस बिल्डर्स के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे और आपने इनके हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स के बारे में भी जरूर सुना होगा। और इनमें से तो कुछ बिल्डर मून माफिया भी कहलाने लगे हैं। लेकिन आज मैं आपको इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिल्डर और उनके सबसे बड़े 7 अरब 77 करोड़ पीपीएल टेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि डॉलर सुना था, रुपया सुना था, दिनार सुना था, लेकिन ये पीपीएल कौन सी नई करेंसी आ गई? तो दिल थाम के बैठिए, आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिल्डर से परिचय करवाया जाएगा और साथ ही उनके 7 अरब 77 करोड़ पीपीएल टेंडर के बारे में भी बताया जाएगा। तो इस पृथ्वी समेत समूचे ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिल्डर का नाम है भोलेनाथ, जिन्हें की भगवान शिव या फिर महाकाल भी कहा जाता है। और महाकाल ही इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिल्डर हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी समेत सभी तारामंडल की रचना की है। और पृथ्वी में कलयुग लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो सतयुग की स्थापना करने के लिए भोलेनाथ यानी कि महाकाल ने सन 2028 तक महाविनाश नाम का एक टेंडर डाला है, जिसमें पृथ्वी में रह रहे 8 अरब लोगों में से 7 अरब 77 करोड़ पीपल को शामिल किया गया है। सो आई एम श्योर आपको भगवान शिव की नई करेंसी पीपीएल का मतलब बखूबी समझ में आ गया होगा। और महाकाल द्वारा महाविनाश के इस टेंडर में 7 अरब 77 करोड़ लोग जो शामिल होंगे, वो कौन लोग होंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दुकानदारों से, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो जनता को भोगवादी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुकानदारों में भी पान की दुकान से शुरुआत करते हैं, जिसे कि पनवाड़ी कहा जाता है। वैसे जो पान विक्रेता होता है, अगर आप गौर करेंगे तो पान की दुकान के भीतर एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ होता है और पान लगाकर लोगों को बेच रहा होता है। लेकिन असलियत में जो पनवाड़ी होता है वो लोगों को सिर्फ थूकने के लिए प्रेरित करता है, वरना इस पान वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब जबरदस्ती भोली भाली जनता को मुंह लाल करवाने की आदत डलवा दी जाती है और थूकने की आदत भी साथ में दे दी जाती है। तो जो पनवाड़ी होते हैं वो भोलेनाथ के महाविनाश के टेंडर के अंडर में आते हैं। और दूसरे वो दुकानदार होंगे जो परफ्यूम बनाते हैं या फिर जो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता जो सच को छुपाने की या फिर क्राइम करके सबूत को मिटाने की जो परंपरा शुरू हुई थी, उसमें इस परफ्यूम का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि परफ्यूम का इस्तेमाल बदबू को दबाने के लिए किया जाता है और जहाँ से बदबू आती है वहाँ पर परफ्यूम डाली जाती है, मतलब बदबू को दबा दिया, मतलब एक तरह से सच को मिटा दिया, छुपा दिया। तो परफ्यूम को बनाने वाले और परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाले जो लोग होंगे, जो पीपीएल की जो करेंसी होगी, वो भी भोलेनाथ के इस महाविनाश के टेंडर के अंडर में आएगी। इसके अलावा पृथ्वी में रह रहे 8 अरब पीपल्स में से जो भी मांस का सेवन करते हैं या फिर मांस के कारोबारी हैं, मांस के व्यापारी हैं, उन सबको भी महाविनाश के इस टेंडर के अंदर में रखा गया है, क्योंकि सतयुग में मांस का भक्षण करना पूर्ण रूप से वर्जित है। और वो लोग भी इस टेंडर के अंदर में शामिल किए गए हैं जो पीने के पानी का व्यापार करते हैं या फिर उसको प्रोत्साहित करते हैं। भगवान या ईश्वर का व्यापार करने वाले फर्जी बाबा या फिर फर्जी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को भी इस टेंडर के अंडर में शामिल किया गया है, जिन बाबाओं का मकसद भगवान की आड़ लेकर धन एकत्रित करना होता है या फिर उनके पास सिद्धि या फिर दिव्य दृष्टि भी नहीं होती है। और वैसे भी सिद्धि या दिव्य दृष्टि सिर्फ सच्चे इंसान को ही मिलती है। तो भगवान का कारोबार करने वाले ऐसे फर्जी बाबा, फर्जी संस्थाएं और उन संस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाले कंपनियां और उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को भी इस महाविनाश के टेंडर के अंदर में शामिल किया गया है। और इस वीडियो में महाकाल की सांकेतिक भविष्यवाणी जो आपको बताई जा रही है, ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं है। हालांकि मैं वीडियो में ईश्वर का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप ये ना समझें कि ये भविष्यवाणी सिर्फ भारतवर्ष के लिए है, ये पूरे पृथ्वी के लिए भविष्यवाणी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि इस तरह की भविष्यवाणी करने वाला आखिर मैं कौन? तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मैं भोलेनाथ के स्टाफ से हूँ, भोलेनाथ का स्टाफ मेंबर हूँ। तो सतयुग के स्थापित होने से पहले जो भी पृथ्वी में घटित होगा वो सब मैं भोलेनाथ की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। हालांकि महाकाल अगर चाहें तो अपने इस टेंडर की डेट आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिन भी लोगों को मेरे इन शब्दों पे यकीन नहीं है, अगर वो गौर करेंगे तो बीते कुछ सालों में बागेश्वर बालाजी, पांडवकर सरकार, करौली सरकार या फिर प्रोफेट बजिंदर सिंह जैसे कुछ संत सामने निकल कर आए हैं जो मन की बात जान लेते हैं। और मन की बात वही जान सकता है जिसके मन में भगवान विराजमान रहते हैं। और आने वाले समय में इस तरह के संतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लोग इन संतों को कुछ और ही मान बैठते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो कोई चमत्कार वगैरह है और ये किसी की प्रॉब्लम बता देते हैं, भूत प्रेत भगा
मिटा देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस तरह के संतों का पृथ्वी में आना सतयुग की शुरुआत का संकेत देता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे संत हैं जो मन की बात ही पढ़ लेते हैं। मतलब कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा, झूठ अपने मन के अंदर भी नहीं छुपा पाएगा, जैसा कि सतयुग में होता है। और अब बात करते हैं भ्रष्ट नेताओं की जो राजनीति को कारोबार बनाते हैं। असलियत में राजनीति की जो परिभाषा होती है वो त्याग होती है, मतलब जनता के लिए अपना सब कुछ त्याग करना, जैसा कि भगवान राम ने किया था। लेकिन कलयुग के भ्रष्ट नेताओं को तो त्याग समझ में आता ही नहीं है। ये राजनीति सिर्फ इस मकसद से ज्वाइन करते हैं कि ये धन एकत्रित करेंगे। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और ऐसे भ्रष्ट नेताओं का चुनाव करने वाली दुष्ट प्रजा को भी महाकाल के इस महाविनाश के टेंडर के अंदर में शामिल किया गया है। इसके साथ ही नशे के व्यापारियों को और नशे को प्रोत्साहित करने वाली कंपनी समेत इसमें काम करने वाले लोगों को भी महाकाल के इस महाविनाश के टेंडर के अंडर में रखा गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों का कारोबार करने वाले लोग, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर उन्हें बेचने वाले लोगों को भी इस टेंडर के अंदर में रखा गया है। इसके अलावा कुछ श्रेणियां और भी हैं जिसे मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सतयुग में प्रवेश करेंगे। हालांकि मैंने इस वीडियो को एक तरह से कॉमेडी का रूप दिया है, लेकिन असलियत में स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। तो ईश्वर के ऐसे सच्चे साधक जिन्हें सिर्फ ईश्वर चाहिए, उन्हें इस दुनिया की किसी भी भौतिक चीज से कुछ खास मोह नहीं है। हालांकि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए वो थोड़ा बहुत भौतिकवादी हो जाते हैं, लेकिन उन सच्चे इंसानों को ये दुनिया उस उच्च स्तर से समझ में आती है जिस स्तर पर पृथ्वी के बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाए। तो ईश्वर के उन सच्चे साधकों के सामने कितनी भी ज्यादा भयभीत करने वाली स्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी समंदर की लहर आ जाए या फिर कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। सतयुग के लिए उनके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो सिर्फ ईश्वर की चाह करने वाले वो सच्चे साधक, वो सच्चे भक्त, वो सच्चे इंसान बिल्कुल भी भयभीत ना हो। स्थिति हर हाल में उनके अनुकूल बनती चली जाएगी, क्योंकि जो महाविनाश है वो तो उनके ही ईश्वर की तरफ से है और उनके लिए ही है। हालांकि इस तरह के सच्चे भक्त इस वक्त पृथ्वी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन जो इंसान सच्चा होता है उसके लिए तो आज भी सतयुग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय बजरंगबली। हर हर महादेव।